डियर स्टूडेंट, हम सॉल्व कर रहे हैं न्यूमेरिकल। अब हम चलते हैं चैप्टर 2 पे। और आप जानते हैं कि चैप्टर 2 जो है वो है वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। और इसमें आप देखेंगे कि जब हम चलेंगे, इसका जो फर्स्ट प्रॉब्लम है वो ये है कि इफ ए इज इक्वल टू, यहां ये यूनिट वेक्टर दे दिया गया है। इफ ए इज इक्वल टू है आई प्लस जे प्लस के, बी इज इक्वल टू है, बी वेक्टर जो है वो हमारे है 3i माइनस जे प्लस 2k, और हमने फाइंड करना है 2a एंड 2b। हम फाइंड आउट करते हैं और पहले देखते हैं कि इसका क्या आंसर आता है। तो पहले जो हम करेंगे वो ये कि हमें पता है कि a जो बराबर है, यहां पे a हमारा इक्वल है, a हमारे बराबर है i प्लस 2j प्लस 3k। ये हमारे पास a आ गया। अब अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास इसके लिए तो हमारे पास आएगा 2a इक्वल टू होगा 2i प्लस 2 टू द 4j प्लस 6k। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? ये हमारे पास आ जाएगी 2a की वैल्यू। इस तरह हम देखें जो b है हमारे पास, यहां पे b है हमारे पास, वो हमें दिया हुआ है 3i प्लस माइनस जे प्लस 2k। और हमने अगर 3 के इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, 3a इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3 3 9i माइनस 3j प्लस 6k। तो ये हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो हमारे पास आ गई इसके वक्त 9i 3j प्लस 6k। ये दोनों वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब हम क्या करते हैं, हमने वैल्यू फाइंड करनी है एक्चुअली 2a प्लस 3b की। तो ये 2a प्लस 3, ये b है, 2a प्लस 3b, इसकी वैल्यू लेंगे हम। तो हमें पता है कि 2a की वैल्यू है हमारे पास ये i, ये 2i प्लस 4j प्लस 6k, ये हमारे पास इसकी वैल्यू है 2i प्लस 4j और प्लस 6k, सॉरी माइनस 6k। ये हमारे पास माइनस वैल्यू है, ये माइनस माइनस ए की वैल्यू। तो यहाँ पे हम जब पेन लगे तो ये एक्चुअली माइनस है, यहाँ पे हम माइनस लगाएंगे, यहाँ भी हम माइनस लगाएंगे। तो ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई। a की वैल्यू हमारे पास है 2i प्लस 4j माइनस 6k, और उसके बाद प्लस हम करेंगे b की वैल्यू, और b की वैल्यू हमारे पास आएगी 9i माइनस 3j प्लस 6k। तो b की वैल्यू हमारे पास जो है वो है हमारे पास जी 9i माइनस 3k और 3k और प्लस 6j। अब हम a प्लस इन दोनों की वैल्यू निकालें। तो यहां पे आप देखिए 2a और यहां पे आ गया 2a और 2i और 9a, तो ये बन गया हमारे पास 11i। अब हम j पे चलते हैं। तो j में हमने देखा कि हमारे पास जो वैल्यू आ रही है j की, वो हमारे पास आएगी ये 4 और 3 प्लस j के हमारे पास प्लस माइनस है 6 और प्लस 6 है कैंसिल, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1j। ये हमारे पास वैल्यू आ गई
इन दोनों की 2a प्लस a इसकी हमने मालूम करना है यहां पे 2a प्लस 3b ये हमने मालूम करना है। और जब आपको पता है कि जब हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं तो हम यहां पे मॉड्यूल डाल देते हैं। ये मॉड्यूल डाल दीजिए। जब हमने मॉड्यूल डाला तो हम देखेंगे यहां पे 11 जो है इसका स्क्वायर ले लेते हैं और प्लस ये 1 इसका स्क्वायर ले लेते हैं। दोनों का स्क्वायर ले लिया और स्क्वायर लेने के बाद अंडर रूट हम लेते हैं। अब अंडर रूट आपको पता है 11 जो है वो हमारे पास आ जाएगा 121 प्लस 1 और ये दूसरे लफ्जों में आ जाएगा 122 या सिंपल सा लें तो ये तकरीबन हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी 11 की। ये हमने मालूम कर लिया क्या 2a प्लस 3b ये वैल्यू मालूम कर ली। अब हम क्या करते हैं अब हम वैल्यू मालूम करते हैं किसकी 2a और 3b की वैल्यू। कौन सी वैल्यू मालूम करेंगे अब दूसरी वैल्यू 3ab की। तो ये वैल्यू तो हमारे पास इतनी आ गई ठीक है। अब हम अगर दूसरी वैल्यू मालूम करते हैं तो वो देखते हैं कि वो कितनी आती है। तो जनाब इसको हम अरेज कर रहे हैं वक्ती तौर पे और हमने इसको अरेज किया। अरेज करने के बाद फिर हमने देखा कि यहाँ पे हमारे पास एक ए की वैल्यू जो है ए हमारे पास ये है ए इज इक्वल टू आई प्लस 2j माइनस 3k ये आ गया। और अब हमने लेना है 3a हमारे पास तो 3i प्लस 6j माइनस 9k। तो जनाब अब 3 से इसको मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करने के बाद आप देखेंगे कि 3 को ए से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा 3i प्लस 2 3 6j माइनस 3 9k। तो ये एक वैल्यू आ गई। अब हम दूसरी तरफ b की वैल्यू ले लेते हैं। तो b हमारे पास जैसा आपको पता है कि वो है इज इक्वल टू हमारे पास 3i माइनस j प्लस 2k। और अब हम क्या इसको क्या कहते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 2b। जब हम 2b लेंगे यहां से तो वही हमारे पास आ जाएगा 6i माइनस 2j प्लस 4k ये वैल्यू आ गई ठीक है। तो ये कितनी आ गई हमारे पास 6i माइनस 2j प्लस 4k। अब हम इनकी a प्लस b ले लेते हैं। तो हम 3a प्लस 2b इसकी वैल्यू ली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पर और ये आ गई हमारे पास 3i प्लस 6j माइनस 9k प्लस 6i माइनस 2j प्लस 4k ये चीज आ गई। तो यहां पे 3 और 6 ये आ गया हमारे पास 9i और इस 6 में से लगा तो ये आ गया प्लस 4j और 4j हमारे पास आ गया यहाँ पे और माइनस यहाँ पे आ गया ये हमारे 5k ये हमारे पास वैल्यू आ गई। 9i हमारे पास आ गया और उसके बाद हमने देखा 9i 4j और 5k।
अब हम क्या करें, हमने वैल्यू लेनी है एक्चुअली यहाँ पे 3a प्लस 2b इसका मॉड्यूल है और यहाँ पे भी इसका मॉड्यूल है। तो यहाँ पे हमारे 9 का स्क्वायर जमा 4 का स्क्वायर जमा -5 इसका स्क्वायर और अंडर रूट ले लें। जब हम अंडर रूट लेंगे 9 9 ज़ा 81 प्लस 16 प्लस 25 और जब हम ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद जनाब ये हो गया 12 2 और ये हो गया 3 ये हमारे पास हो गया एक है 2 3 और 8 11 और 12 तो ये आ गया 122 का अंडर रूट और ये भी अप्रॉक्सीमेटली 11 के बराबर। तो आपने देखा यहाँ पे कि हमने पहले भी निकाला है कि 2a प्लस 3b इसकी मॉडल वैल्यू इक्वल है किसकी वैल्यू की 3a प्लस 2b दोनों की वैल्यू आपस में बराबर है क्योंकि वो भी इसके बराबर आया था और ये भी। तो हमने यहाँ फाइंड कर लिया। देन फाइंड हमने 2a प्लस 3b एंड देन 3a प्लस 2b की वैल्यू फाइंड की। तो सिंपल आप समझे कि हमने इस पे कॉम्पिटेटिव लॉ अप्लाई किया, जब उसका रिजल्ट निकाला तो दोनों वैल्यू जो यहाँ पे वो बराबर थी। तो आपने देखा कि न्यूमेरिकल 1 में हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो ये व्हाट द यूनिट वेक्टर, हमें क्या यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, हमने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है इन द डायरेक्शन ऑफ इस वेक्टर के। तो ये जो वेक्टर है ये हमें दे दिया गया है 2i प्लस, ये प्लस का निशान है 2i प्लस 2j प्लस k। तो ये हमें एक वेक्टर दे दिया गया है। तो हम जानते हैं पहली बात है यूनिट वेक्टर, वी नो दैट, हम जानते हैं क्या कि हमारे पास जो यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर इसका सिंबल ये है, वो बराबर होता है वेक्टर ए के बराबर और डिवाइडेड बाय इसकी मैग्नीट्यूड के। क्लियर, इसकी मैग्नीट्यूड के। अब हमने क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे एक तो पहले जो वेक्टर ए है वो और फिर उसकी जो मॉडुलस वैल्यू है वो मैग्नीट्यूड वो हम फाइंड करेंगे। तो वेक्टर में कौन सा दिया गया है, ए हमारे पास है, यहाँ पे ए हमारे पास है 2i प्लस 2j प्लस k। तो ये हमारे पास वेक्टर ए है, वेक्टर ए। अब हमने क्या करना है कि इसकी हम मॉडुलस वैल्यू मालूम करते हैं ए की। तो वो मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे तलबा, हम यहाँ पे लगाएंगे इसमें मॉडुलस, और मॉडुलस वैल्यू निकालने की क्या तरीका है कि 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इसका स्क्वायर प्लस इसके साथ अगर वैल्यू नहीं तो 1 लिखा हुआ है तो 1 इसका स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं इसकी हम वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 टू द 4 आ गया और प्लस 2 टू द 4 प्लस 1, तो ये आ गया हमारे पास। जब हम इसको ये करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई 4 प्लस 4 और 1 9 ये आ गया। और 9 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 और अच्छा अब इसका अंडर रूट तो हम लेंगे तो 3 का अंडर रूट ये 3 के बराबर। तो हमारे पास इसकी जो एब्सोल्यूट ये जो मॉडुलस वैल्यू है वो हमारे पास आ गई है 3। क्या वैल्यू आई है, ये हमारे पास इसकी वैल्यू है 3। ये हमने अब इस फार्मूले में, ये जो हमारे पास फार्मूला है इसमें हमें ए की वैल्यू भी पता है और इसमें हम इसके मॉडुलस की वैल्यू भी पता है। तो हम यहाँ से यूनिट वेक्टर जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो जनाब यहाँ पे जो यूनिट वेक्टर होगा अब उसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू हमारे पास 2
आई प्लस 2j प्लस के, ये और उसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इसको ये 3 लिखेंगे। तो हमारे पास यूनिट वेक्टर, व्हाट इज द यूनिट वेक्टर? तो यूनिट वेक्टर हमारे पास आ गया, ये यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस 2j प्लस k और डिवाइडेड बाई 3, ये हमारे पास ये वैल्यू आ गई यहां पे। तो ये हमने इसका यूनिट वेक्टर जो है वो फाइंड कर लिया, और ये हमारे पास है प्रॉब्लम नंबर 2। तो ये हमने प्रॉब्लम नंबर 2 की वैल्यू जो है वो फाइंड कर ली, जो हमारे पास ये है। तो यहां पे आपने देखा, फिर इसको जरा गौर से देखिए कि ए जो यूनिट वेक्टर फार्मूला का ए वेक्टर डिवाइडेड बाय उसकी मॉडुलस वैल्यू जो है वो, और ए इसके बाद हमने यहाँ पे ए वेक्टर, फिर इसकी हमने मैग्नीट्यूड निकाल ली, और जब हमने मैग्नीट्यूड निकाली तो हमारे पास 3 आ गई। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, इसके अंदर वैल्यू पुट कर ली, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो चुका होगा। अब हम चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 पे। तो प्रॉब्लम नंबर 3 में हम जब, तो ये देखें, इसमें प्रॉब्लम नंबर 3 है कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। तो हम इस चीज को, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन द वेक्टर, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ए ऑन द वेक्टर बी। तो ये दूसरा जो वेक्टर बी है वो हमें ये दे दिया गया, ये हमारे पास बी वेक्टर है। फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन द वेक्टर बी। तो ए वेक्टर जो है हमारे पास 2i प्लस 4j। तो यहां पे आप देखें, इस पे यूनिट लगा दीजिए, इस पे भी यूनिट लगा दीजिए, इस पे यूनिट, तो ये हमारे पास ये वेक्टर आ गया। अब हमें ये पता है, हम जानते हैं कि ए डॉट बी जो है वो हमारे पास किससे बराबर होता है, ए बी कॉस थीटा। तो हमने प्रोजेक्शन मालूम करना है। अब हमने ए कॉस थीटा जो है ना वो मालूम करना है। तो जब हम यहां पे मालूम करेंगे, अब हमें अगर ए कॉस थीटा इधर ले जाए, तो ये जो वैल्यू होगी वो होगी ए डॉट बी डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। तो ये है हमारे पास वैल्यू जो मालूम करनी है। अब हम ए डॉट बी की वैल्यू मालूम करते हैं, और फिर बी की वैल्यू मालूम करते हैं, फिर इस फॉर्मूले में हम इसको पुट करेंगे, और पुट करने में हम इसका आंसर जो है वो निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम इस वैल्यू, तो दूसरी तरफ हम ये करते हैं, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि अब हमने क्या करना है कि हमने ए कॉस थीटा मालूम करना है। ए कॉस थीटा हमारे पास है ए डॉट बी ओवर बी, ये हमारे पास आ गया। अब हम सबसे पहले क्या कि ए डॉट हम मालूम करते हैं ए डॉट बी। तो ए डॉट बी में लिखने के लिए हमारे पास है ए डॉट बी मालूम करना है। तो जनाब ए है हमारे पास 2i प्लस 4j, ये हमारे पास ए है 2i प्लस 4j, और यहां पे हमने क्या फाइंड करना है, डॉट किसके बराबर है, डॉट में जब हमारी वैल्यू आ जाएगी तो वो हमारे पास आएगी 4i प्लस 3k, 4i प्लस 3k। अब आपको बताया कि ए डॉट आई जो है वो हमारे पास होता है किसके बराबर, आई डॉट आई का बराबर cos थीटा होता है। आई डॉट आई जो है वो है cos 0 के और ये 1 के बराबर। बाकी अगर आई डॉट जे है उनके दरमियान आई डॉट
आई डॉट जे इनके दरमियान cos 90 बनेगा और आपको पता है cos 90 जो है वो 0 के बराबर होगा। तो जब ये आई से मल्टीप्लाई होगी तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 4, ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 4 और इसके साथ हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 4 हमने ले लिया और यहां पे हमने क्या किया, फिर आई डॉट आई, अब आई डॉट आई जो है वो 1 के बराबर है। तो यहां पे देखिए दूसरा जो है उसी तरह जे डॉट के बाकी 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहां पे हमारे पास 8 और ये 1 के बराबर, तो यहाँ सॉरी ये 8 आएगा और ये 1 के बराबर, हमने मल्टीप्लाई 1 किया तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 8। क्या आंसर आ गया हमारे पास 8। अब हम b का जो प्रोजेक्शन है वो मालूम करते हैं। तो b का जो प्रोजेक्शन मालूम करने के लिए हमें क्या करना है, b का, तो हम ऐसा कि इसकी b मॉडुलस वैल्यू निकालते हैं b की। तो मॉडुलस b की वैल्यू आपको पता है किसके बराबर आएगी। पहले तो b किसके बराबर है हम ये चीज देखते हैं, हम ये देखते हैं कि b किसके बराबर है। तो पहले हम चलेंगे b पे जनाब। तो हमें पता है कि b वेक्टर जो हमें दिया हुआ है वो हमारे पास है किसके, 4i प्लस 3k। तो b मॉडुलस वैल्यू जो है ना वो किसके बराबर आ जाएगी, वो आ जाएगी 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये आ गया। और जब हम करेंगे 4 4 जा 16 प्लस 3 से 9, जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 25 और 25 का अंडर रूट लेंगे तो ये हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी 5। तो यहाँ b की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 5। और a डॉट b की वैल्यू आप ये देखिए कि यहाँ पे हमारे पास a डॉट, ये जो हमारे पास a डॉट b की वैल्यू हमारे पास ये है और b की वैल्यू हमारे पास ये है। तो जब हम इन दोनों वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास a cos थीटा जो है, a cos थीटा जो है वो हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, वो हमारे पास आ जाएगी 8 डिवाइडेड बाई 5। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ये तो हम कहेंगे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए, अब वेक्टर ए का प्रोजेक्शन ऑन द वेक्टर बी, ये हमारे पास इसका प्रोजेक्शन है।